तो दोस्तों आप सभी को याद होगा कि चाइना को एक जैकपॉट मिला था इटली के तौर पर। मैंने एक वीडियो में आपको डिटेल में बताया था कि इटली में अगर आप अपने कदम जमा लेते हैं तो आपको व्यापारिक रूप से बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है, क्योंकि अकेले इटली आपको पूरे यूरोप की कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इटली के जो पोर्ट वगैरह है, वहाँ का जो मेरीटाइम रूट है या वहाँ पर जो रेलवे लाइन वगैरह है, ये सारे यूरोप में आपको पहुंचा सकती है। ऐसी परिस्थिति में इटली आपके हाथों में आ जाना एक्चुअली किसी जैकपॉट से कम नहीं है, जो कि चाइना को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत मिल भी चुका था। हम सभी जानते हैं कि G7 का पहला मेंबर था इटली, जिसने कि BRI परियोजना के साथ अपने आप को जोड़ा। इसका विरोध बाकी सारे देशों ने लगभग किया था, लेकिन उस समय इटली की जो करंट गवर्नमेंट थी वो नहीं मानी और चाइना के झांसे में आकर उन्होंने BRI परियोजना के साथ जुड़ना पसंद किया। लेकिन फिर सडनली होता कुछ ऐसा है कि इटली के अंदर सत्ता परिवर्तन होता है और जैसा कि हम जानते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी नई प्रधानमंत्री बन जाती है इटली की। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही ये बात कह दी थी कि वो जैसे ही पावर में आती है, चाइना की BRI परियोजना से इटली को बाहर कर लिया जाएगा। और इसके पीछे उनके पास वैलिड कारण भी है। अभी तक ऐसी कोई भी चीज देखने के लिए नहीं मिली जिससे कि इटली को फायदा हुआ हो इस BRI परियोजना के चलते। इवन जो फायदे चाइना ने इटली को गिनवाए थे, वो सारे के सारे फायदे चाइना खुद ले रहा है। और एक तरह से इटली के साथ साथ पूरे यूरोप को चाइना अपनी सप्लाई लाइन से बांध चुका है। अल्टीमेटली जब चाइना ने ग्रो करना शुरू किया, उसी समय चाइना के द्वारा ये प्लानिंग कर ली गई थी कि यूरोप, जो कि एक पावर पॉइंट है दुनिया का, इसे कुछ इस तरह से जकड़ लिया जाए कि ये हमारे खिलाफ कभी ना जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये चाइना के लिए आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करते ही जाएगा। और इसी का कारण देखने के लिए ये मिला कि यूरोप के मैक्सिमम देशों को चाइना ने अपना आदी तो बना ही लिया है सप्लाई चेन के माध्यम से, बल्कि इन यूरोपियन देशों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां वगैरह है, इनके जो स्टॉक मार्केट वगैरह है, इनकी जो इकोनॉमी वगैरह है, यहाँ पर भारी निवेश भी कर रखा है ताकि यूरोप चाहकर भी किसी भी परिस्थिति में चाइना के अगेंस्ट न जाए। लेकिन शुरुआत कहीं से तो करनी थी और फाइनली इटली के द्वारा वो शुरुआत कर दी गई। मैंने आपको एक सप्ताह पहले ही बताया था, COP28 के समिट के तुरंत बाद इटली के द्वारा ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया कि वो और आगे तक चाइना की BRI परियोजना के साथ जुड़े नहीं रहेंगे और अपने आप को बाहर कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी 31 दिसंबर 2023 आखिरी डेडलाइन है। इस दिन के बाद या तो इटली अपने आप को बाहर कर सकता है या इस परियोजना में बने रहने के लिए रिन्यू करवा सकता है। तो रिन्यू तो वो करेंगे नहीं और बाहर निकलने की इनकी तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है। चाइना को इसको लेकर काफी बड़ा झटका तो लगा ही लगा, लेकिन अब ये झटका जो चाइना को मिला है, ये भारत के लिए फायदा बनकर लौटा है। और वो कुछ इस तरह का कि अब इटली को डायरेक्टली IMEC कॉरिडोर से जोड़ने के लिए बातचीत चल रही है। जी हाँ, IMEC कॉरिडोर वही जो भारत, मिडिल ईस्ट और फिर बाद में यूरोप तक पहुंचेगा, जो कि चाइना की BRI परियोजना का एक अल्टरनेटिव माना जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में ही इस बात को डिस्कस कर लिया गया था कि BRI परियोजना के चलते चाइना जो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और बाद में यूरोप में अपनी जो धाक जमाया जा रहा है, इस धाक को काउंटर करने के लिए IMEC परियोजना जरूरी है, जिसमें भारत का साथ देने के लिए मिडिल ईस्ट के कई सारे देश जुड़ेंगे। इसके बाद ये कॉरिडोर सीधे पहुंचेगा इजराइल के हाइफा पोर्ट, जो कि हमारे ही पास है। उसके बाद ये ग्रीस पहुंचेगा। ग्रीस के पास भी कई सारे पोर्ट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से 2-3 महत्वपूर्ण पोर्ट्स ग्रीस द्वारा भारत को ऑफर कर दिए गए हैं, जिसको लेकर नेगोशिएशन भी चल रहा है। और उसके बाद ये यूरोप में पहुंच जाएगा। अब अगर मान लीजिए आप कि ये कॉरिडोर यूरोप पहुंचने के बाद इटली तक पहुंच जाता है, जो कि बड़ा आसान है इस माध्यम से जो आप इस समय अपने मैप पर देख रहे हैं, तो इटली का वो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और वो बेहतरीन कनेक्टिविटी जो कि BRI के माध्यम से चाइना को मिल रही थी, वो भारत को मिलने लगेगी। तो अल्टीमेटली जो सपने चाइना द्वारा देखे गए इटली का फायदा उठाने के लिए, वो चीजें भारत के हाथों में आने जा रही है। और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए भारत अकेला नहीं है। वैसे तो इटली भारत अकेले की भी बात मान सकता है इस समय, लेकिन इसके बावजूद भी मिडिल ईस्ट के मैक्सिमम देश, इजराइल और साथ ही यूरोप के बड़े बड़े देशों के साथ साथ अमेरिका भी इस बात को इंश्योर करेगा कि इटली IMEC कॉरिडोर के साथ अपने आप को जोड़े। तो कहने का मतलब भारत का ये महत्वपूर्ण काम करने के लिए कई सारे मोहरे बीच में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। इस समय भारत और इटली के बीच की जो केमिस्ट्री देखी जाए तो वो भी बड़ी शानदार है। और अल्टीमेटली अगर इटली BRI से क्विट कर रहा है तो उसे अल्टरनेटिव तो चाहिए ही चाहिए होगा। और दुनिया में इस समय BRI परियोजना का कोई अल्टरनेटिव बन सकता है तो वो IMEC कॉरिडोर ही है। तो डेफिनेटली इटली द्वारा इसे ज्वाइन किया जाएगा और भारत की जो महत्वाकांक्षी परियोजना है, बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा। हालांकि IMEC कॉरिडोर के ऊपर अभी काफी हद तक काम हो चुका होता, काफी चीजों के ऊपर बातचीत हो चुकी होती, अगर बीच में इजराइल हमास वॉर शुरू नहीं हो जाता। अब प्रतीक्षा केवल इस बात की रहेगी कि जल्द से जल्द इजराइल और हमास के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट शांत हो जाए, इजराइल अपने सारे गोल अचीव कर ले,
उसके बाद बाकी के सारे देशों के साथ बैठकर जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं इन्हें सुलझा लिया जाए और आईबेक कॉरिडोर के ऊपर प्रॉपर काम शुरू करवा दिया जाए।